अच्छा, अगर समझ आ गया है तो फिर आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और अभी हम इसी स्टेटमेंट को करेंगे। इस स्टेटमेंट को तसल्ली से फाइल डाउनलोड कर लें और इस स्टेटमेंट को पढ़ लें। ठीक। सो आज हमने क्या करना है जी, आज हमने जो उस दिन पढ़ा था हमने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। सो हमारे पास एक फाइल है जो कि आपके पास मैंने अभी कहा है कि आप उसको डाउनलोड कर लें। इस फाइल को यूज करते हुए हम एक एंड टू एंड डेटा मॉडल डेवलप करेंगे बेस्ड अपॉन स्टार स्कीमा, जो कि हमने उस दिन काफी डिटेल में देखा है। ठीक है जी, मैं ये स्टेटमेंट भी आपके सामने पढ़ देता हूं सो दैट आप जो हमने करना है वो क्लियर हो जाए। सो ये स्टेटमेंट है कि जी, यू आर गिवन अ सुपरस्टोर्स डॉट CSV फाइल दैट रिप्रेजेंट्स ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस एट अ बिग सुपरस्टोर चेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, ये आपके पास जो फाइल है ये रिप्रेजेंट कर रही है जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन अ सुपर स्टोर चेन। ठीक है ना, सुपर स्टोर में नहीं, सुपर स्टोर की चेन में जिसके मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स। द सुपर स्टोर चेन हैज मल्टीपल स्टोर्स अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री where customers come and buy different products, ब्रैकेट में लिखा हुआ है items. Each store has its own product, ब्रैकेट में item inventory arranged in a similar pattern so that each store looks identical. यानी आप जिस भी स्टोर में जाएं तो वहां पे जिस तरह से स्टोर में चीजें अरेंज हुई हुई हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, चाहे आप किसी भी स्टोर में चले जाएं। ठीक हो गया जी। Design a star schema data model for the given sample data set. ठीक है जनाबे वाली, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टेटमेंट के पढ़ने में और देखने में? एनी कंफ्यूजन्स? ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पावर बीआई की एक नई फाइल खोलनी है। वो जो पिछली फाइल थी उसको आपने कुछ नहीं करना, पावर बीआई डेस्कटॉप में जाएं, पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करें और हम उस फाइल को जाके एक्सेस करेंगे और उसको स्टेजिंग लेयर बना के उसमें डाल देंगे। ठीक है, हम उसको फाइल को लोड करेंगे। ये मैंने पावर बीआई खोल लिया, ब्लैंक रिपोर्ट मेरे पास खुल गई। आई विल गो इन ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा, न्यू सोर्स में जाऊंगा, CSV की फाइल है, एंड देन आई विल गो एंड आई विल कनेक्ट टू दिस सुपर स्टोर फाइल। इसको ओपन करूंगा और ओपन करके ओके करूंगा और यहाँ पे आके आई विल सिंपली गो इन द क्वेरीज एरिया, ये जो क्वेरीज का एरिया है, और मैं यहाँ पे इसको स्टेजिंग लेयर में डाल दूंगा। सो अगेन द स्टेप्स आर फेमिलियर जो हम पहले कर चुके हैं। न्यू ग्रुप में जाऊंगा, स्टेजिंग लेयर, ये आप लोगों ने असाइनमेंट में किया होगा, सो होपफुली इसका इशू नहीं होना चाहिए। एंड आई विल जस्ट गो एंड आई विल अनेबल लोड, इसके ऊपर मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है जी, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही करूंगा क्योंकि अभी हम पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा मॉडलिंग की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ काम हम पेपर पेंसिल पे करते हैं या जो भी कोई आप कर लें और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो ये काम आपने पैरेलल में कर लेना है। तो अब क्या करना है जी, मैं एक अपने पास जाता हूं और मैं एक एक्सेल शीट खोल लेता हूं, ब्लैंक एक्सेल शीट, सुपर स्टोर टेम्पलेट कह देते हैं इसको। ठीक है जी, अच्छा जी। सो तीन हमने चीजें डिस्कस की थी जी उस दिन और उन्हीं तीनों चीजों को हम करेंगे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे डेटा को भी देखेंगे, डेटा को तो ऑब्वियसली देखेंगे, बट इस अभी डेटा को देखने से पहले क्या हम यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास बिजनेस एंटिटीज कौन कौन सी हैं? जी एनीबडी? कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, पहले नंबर पे आ गया कस्टमर्स, दूसरे नंबर पे आ गया प्रोडक्ट्स और स्टोर्स। ठीक हो गया। और को लग रहा है आपको इसमें कोई और चीज? स्टेट्स, यूएस में। स्टेट क्या एंटिटी है बिजनेस? सॉरी सर, नहीं। अच्छा, और कोई और है भी या नहीं, या दीज आर गुड इनफ?
गुड इनफ। गुड इनफ, गुड हो गया जी। सो अगर हमारे पास ये 3 एंटिटीज हैं, बिजनेस एंटिटीज, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे इनको लिख लेता हूं, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और स्टोर्स। ठीक है जी, ये मैं इनको यहां पे लिख देता हूं और मैं इनको थोड़ा सा जो है वो बोल्ड कर देता हूं ताकि मुझे ये पता हो कि हाँ यार ये मेरी एंटिटीज है। ठीक है जी, और एंटिटीज क्या होती हैं हमारी? जब हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, एंटिटीज किस में ट्रांसफर होती हैं? टेबल सर, टेबल्स में। ठीक है, तो एंटिटीज हमारी क्या होती हैं? वो हमारे टेबल बन जाते हैं और वो नॉर्मली डायमेंशन के टेबल्स ही होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया काम। तो अब हम आते हैं और अब हम देखते हैं डेटा को, और अब हमारा जो अगला स्टेप है वो अब हमने डेटा को देख के करना है, क्योंकि एंटिटीज तो हमने बिजनेस प्रॉब्लम से ही हमें पता चल गई, बट अब एंटिटीज के बाद अगली चीज होती है एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, कोई बताएगा मुझे? सर कॉलम नेम सर, कॉलम्स के नाम होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी एंटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी वो कॉलम जिसे हमें पता चले कि यार ये किस एंटिटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो वो होगी दूसरी चीज। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट नहीं होंगे। जैसे हमने 3 चीजों की बात की थी, पहली थी बिजनेस एंटिटीज, दूसरी थी एट्रीब्यूट्स, तीसरी थी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो आपके इवेंट्स होते हैं। ठीक है, वो आपके किसी एक एंटिटी का एट्रीब्यूट नहीं होते, क्योंकि वो मल्टीपल एंटिटीज की उनके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम वही एग्जांपल पे जाएंगे, कस्टमर बाइज प्रोडक्ट, तो ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो और प्राइस जो है वो बेसिकली उस प्रोसेस की ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन है जो कि कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट का तो एंटिटी की तो एट्रीब्यूट नहीं हो सकता ना कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, ऑर्डर तो कस्टमर ने प्लेस करना है। मतलब मैं जाऊं, मैं हो सकता है 4 पैकेट उठा लूं दूध के, और हो सकता है एक और बंदा जो है वो 2 उठा ले, ये दोनों चीजें पॉसिबल है ना। प्रोडक्ट सेम है, लेकिन कस्टमर की ऊपर की ट्रांजेक्शन में उसने, किसी ने 2 उठाए, किसी ने 4 उठाए, किसी ने 6 उठाए। ये बात समझ आ गई जनाब? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है जी, ओके। सो अब हम ऐसा करते हैं, हम एक एक करके सारे कॉलम्स को देखते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस कॉलम को किस टेबल के कॉलम के तौर पे जो है ना वो प्लेस करना है डायमेंशन के टेबल में। ठीक है, जब हम वो कर लेंगे फिर हम फिजिकली इनको बनाएंगे। सबसे पहले जी आपके पास जो है कॉलम, उसका नाम है जी कैटेगरी। ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास सीजर्स, रूलर्स, ट्रिमर्स, ये टेलीफोन, पेपर पे बुक केसेस, ये चीजें पड़ी हुई हैं। आपके ख्याल में जो 3 हमारी एंटिटीज हैं या जो 3 हमारे टेबल्स हैं, ये आपको किस का एट्रीब्यूट लग रहा है? प्रोडक्ट का। वेरी गुड, कैटेगरी आ गया जी यहाँ पे। ठीक हो गया, पहला वाला हमने कॉलम डिसाइड कर लिया। व्हाट अबाउट सिटी? स्टोर्स, वेरी गुड। स्टोर जाहिर है, मतलब स्टोर जो, सॉरी यहाँ पे लिखना सिटी, स्टोर जो है वो कहीं किसी जगह पे होगा ना, तो वो जो जो जगह है वो, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि स्टेट, तो स्टेट डायरेक्टली एट्रीब्यूट किसका है, किसको डिफाइन कर रहा है? आपके स्टोर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अभी सिटी जो है वो भी इफेक्टिवली वही चीज है। वेरी गुड, आगे जनाब, कंटेनर। प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट की जो हमारे पास कैटेगरी, जो हमारे पास प्रोडक्ट जिस तरह से प्लेस हुआ होगा। अब आप किसी स्टोर में जाएं, किसी बड़े स्टोर में चले जाएं, अल्फता टाइप चले जाएं, कोई भी मतलब बड़े मार्ट में चले जाएं, तो आपके पास वहां पे ना उन्होंने सेक्शन बनाए होते हैं कि यार ये फूड का सेक्शन है, ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो किचन आइटम्स पड़ी हैं, यहाँ पे हमारी बाथरूम आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो वो बेसिकली आपको उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया होता है। फिर फर्दर उसकी शेल्फ्स के लेवल के ऊपर होती है कि अच्छा जी इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। अगर आप उसको थोड़ा सा डेटा को देखें भी तो आपको समझ में आ जाएगी स्मॉल पैक, पैकिंग, शेकिंग क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट कस्टमर आईडी? कस्टमर साथ ही कस्टमर नेम भी और कस्टमर सेगमेंट, ये तीनों मतलब साथ साथ पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये तीनों कस्टमर ही के एट्रीब्यूट्स लग रहे हैं? बिल्कुल।
ठीक हो गया, तो बेहतरीन हो गया जी। कस्टमर नेम हो गया, सॉरी पहले कस्टमर आईडी है, फिर कस्टमर का नेम है, और फिर क्या है, कस्टमर की कैटेगरी है, कस्टमर का सेगमेंट है, सॉरी ठीक है जी, कस्टमर का सेगमेंट है। ठीक हो गया जी। सो हमारे पास ये हो गए जनाब, ये 3 कॉलम भी हो गए, वेरी नाइस। अब आगे आ जाएं जी। डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट्स, स्टोर्स, स्टोर किसने कहा है? अरे स्टोर नहीं होगा, मैंने कहा है। आपने स्टोर कहा शायद। है, तो आप इसको बताएं आपको क्यों लग रहा है ऐसे, कि आपको ये लग रहा है किसी ने प्रोडक्ट का है, किसी ने स्टोर का है। उसको डिस्कस करते हैं कि क्या ये स्टोर का एट्रीब्यूट है या ये प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है। स्टोर के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं सर, डिफरेंट, जैसे प्रोडक्ट्स के अल्फा जाने attributes तो वहाँ पर। अच्छा ठीक है शजीन, आपकी थिंकिंग ठीक है, जो आप सोच रही हैं, लेकिन स्टोर के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब अगर हम स्टोर के अंदर की बात करें तो हमारे पास मिनिमम जो चीज़ है वो प्रोडक्ट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जाके टूथपेस्ट उठाना है, मैं कहूँ यार टूथपेस्ट किस सेक्शन में है, तो वो मुझे कहेगा कि जी वो बाथरूम के आइटम्स में है। ठीक है, तो क्या वो प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है या स्टोर के साथ लिंक्ड है? प्रोवाइडेड कि हमारी स्टेटमेंट ये है कि हमारे सारे स्टोर जो हैं उनका ऑलमोस्ट सेम ही तरह का लेआउट है। आपको क्या लगता है? सर सेक्शंस हैं, बट डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो स्टोर की है, डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेक्शंस हैं, इस वजह से मैंने कहा था कि वो स्टोर्स होगा उसके लिए। मतलब आपको लगता है कि स्टोर का एट्रीब्यूट होना चाहिए डिपार्टमेंट को, यानी स्टोर को डिफाइन कर रहा है वो। थोड़ा सा सोचे ना इसको, थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करके सोचें कि मैं 2 स्टोर हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टोर है आपके सेंटोरस में, एक है गीगा मॉल में, सेम ही आउटलेट है। तो ये डिपार्टमेंट से मुझे क्या पता लगेगा, प्रोडक्ट का पता लगेगा कि स्टोर का पता लगेगा? आपको क्या लगता है? प्रोडक्ट के करीब लग रहा है ना, मतलब प्रोडक्ट की हायरार्की को ये ज्यादा कर रहा है। स्टोर का ये यार स्टोर कहाँ पे है, तो वो आपको पता चल जाएगा यार गीगा मॉल में है या सेंटोरस में, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्या है, कौन से एट्रीब्यूट की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ये स्टोर के साथ नहीं है, ये प्रोडक्ट के साथ है। ठीक है, डिपार्टमेंट। ओके गुड। अच्छा जी, डिस्काउंट, प्रोडक्ट सर। अच्छा प्रोडक्ट, सर ये ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन टेबल नहीं होगा? ट्रांजैक्शन में होगा। देखें डिस्काउंट जो है ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि किसी प्रोडक्ट पे ही आपका डिस्काउंट है, बट खाली प्रोडक्ट पे नहीं हो सकता, प्रोडक्ट का खाली एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है, जगह के साथ भी चेंज हो सकता है। एक चीज एक जगह पर जो है वो 10 रुपए की मिल रही है, वही चीज डिस्काउंट, मतलब एक चीज पे 10% डिस्काउंट है एक जगह पे, दूसरी जगह पे वो 5% भी हो सकता है, फिर टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, सो हम ये जो चीज कर रहे होते हैं ना, ये जो हम ये वाला काम कर रहे हैं, ये हम एक अपनी इनिशियल वर्किंग कर रहे होते हैं, इसको हम वैलिडेट करते हैं जिस डेटा के साथ हम खेल रहे हैं। यानी हम ये नहीं करेंगे कि हम जस्ट उसका नाम देख के ही कर रहे हैं, ये हम एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, इसको हम जाके डेटा के साथ इसको चेक भी करेंगे कि क्या यार ये वाकई ऐसा है भी कि नहीं है। सो जो एक बीच में आवाज आई थी वो ये थी कि जो हमारी ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन है उसमें इसके होने का इम्कान ज्यादा है डिस्काउंट के। ठीक है, फिलहाल हम इसको उधर ही लिख लेते हैं, ताकि जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ यार क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे हम सोच रहे हैं क्या वैसी है भी या कोई डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। आइटम आईडी, प्रोडक्ट, आइटम आईडी और आइटम बेसिकली, क्योंकि मैंने वो ब्रैकेट में लिखा था कि प्रोडक्ट और आइटम यानी यहाँ पे सेम है, तो आप यहाँ पे आइटम आईडी जो है बेसिकली दिस इज द
उसका प्रोडक्ट का हमारे पास एट्रीब्यूट है और आइटम इटसेल्फ जो है वो भी हमारे पास प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है। ठीक हो गया जी। अभी तक कोई मुश्किल चीज तो नहीं है? अभी तक कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना? समझ आ रहा है ना सारा कुछ? कहीं कुछ चीज Yes, sir. अगर मुश्किल लगे तो आपने रोक लेना मुझे। अच्छा, एक है जी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ट्रांजैक्शन। अच्छा, अभी ट्रांजैक्शन हुआ, आपने कहा जी नंबर, आपने कहा ट्रांजैक्शन, आपने किस बेस पे कहा ट्रांजैक्शन? सर हर एक जो क्या कहते हैं एंट्रीज बेसिकली हो रही है हर प्रोडक्ट के ऊपर, कितनी मल्टीपल आप जो हैं वो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ वो आपको ये लग रहा है एंट्रीज कि ये एंट्री कोई उसकी हो रही है? जी। अच्छा अच्छा, जहां पर आपको ना, जहां पर आपको कोई थोड़ा सा शक हो ना कि यार आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हैं, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप उसको ट्रांजैक्शंस में डाल दें वक्ती तौर पे, उसको ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन में डालें और आगे चल जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप फिजिकली जाके डेटा को देखें तो सही यार ये है क्या चीज। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके ना इसके ऊपर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन कर दिया एंटायर डेटा सेट की प्रोफाइलिंग सेलेक्ट करके। तो ये मुझे कह रहा है, ये मुझे ये बता रहा है, ये वाली नीचे जाके, ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है डिस्टिंक्ट, इसमें कितनी वैल्यूज है? 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मुझे क्या बता रही है चीज? सारे प्रोडक्ट की जो एंट्रीज जो हैं वो एक ही है, कोई यूनिक वैल्यूज तो नहीं है उसमें। एक ही है, ये नहीं है कि ये वन जी। कॉलम है जो कि जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं डेटा में उसमें वन ही वैल्यू है। तो अब मैं सोचूंगा क्या यार ये कोई मुझे क्या कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर भी रहा है? मतलब एक कॉलम है जिसमें मैं सारे वन लिख दूं तो इज इट गिविंग यू एनी इंफॉर्मेशन? नहीं। अगर पूरे डेटा में, सो बेसिकली ये चीज किसी का एट्रीब्यूट नहीं है, किसी भी चीज का एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं है। यानी कोई एक से दो वैल्यू भी हो तो बंदा कहे कि यार कुछ के लिए वन है कुछ के लिए जीरो है, तो फिर बाद में देखे ना किसका किसके साथ लिंक बन रहा है। लेकिन एक चीज है वन है और है ही सबके लिए वन, तो बेसिकली इट्स नॉट कम्युनिकेटिंग एनीथिंग। ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। सो हम इसको अल्टीमेटली ड्रॉप भी कर सकते हैं, बिकॉज डेटा मॉडलिंग में इस चीज को अपने ज़हन में रखना है कि आपने डेटा मॉडलिंग में सिर्फ उन चीजों को लेकर आना है आगे। आपके डेटा में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। You are only going to consider those values which actually mean anything or communicate anything. Mean anything means कि जिसका कोई बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कोई लेना देना हो जिस चीज का, और दूसरा ये कि उसके ऊपर वाकई आपकी कोई चीज हो भी सकती हो, कोई कैलकुलेशन हो सकती हो, वो किसी का कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आपके एनालिसिस में इस्तेमाल हो रहा है। आपने तब उसको जो है ना डेटा मॉडल का पार्ट बनाना है, उसको कोई तब किसी डायमेंशन का एट्रीब्यूट बनाना है या तब आपने किसी फैक्ट टेबल का कॉलम बनाना है। तो ये एसेंशियली हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि अच्छा यार हम बाद में आएंगे और हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया जनाब? ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। अच्छा जी, अब आगे आए जनाब ऑर्डर डेट। ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल, ठीक है। वाई ट्रांजैक्शनल? उस दिन यही डिस्कस हुआ था कि जो डेट वाला होता है कॉलम वो हमारा ट्रांजैक्शनल टेबल में ही 95% चांसेस उसके यही होते हैं कि वो ट्रांजैक्शनल टेबल में जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आखिरी चीज इसमें एक बता दें कि इसकी रीजन क्या है। एक और चीज भी मैंने उस दिन बताई थी, अगर किसी को याद हो तो। सर मुझे याद है लेकिन वो आपने ट्रांजैक्शनल में नहीं बताई थी। आपने कहा था कि एक सेपरेट डेट इटसेल्फ यूनिक होती है, तो इसलिए उसकी सेपरेट डायमेंशन बनती है, ठीक है। कंपल्सरी सो डायमेंशन है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे Sir. आके ये वाली जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है, इसको मैं कहूँ यार ये मेरा डेट का टेबल है, इसको मैं कहूँ यार ये मेरा डेट का टेबल है, ठीक है। जी तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कोई एक कॉलम होगा, एक को कॉलम होगा जो कि इस कॉलम की प्राइमरी की होगा कि नहीं? जी वो क्या होगा? वो जी कैलेंडर की डेट ही होगी ना बेसिकली। जी ठीक है। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि यार हर डायमेंशन की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की होती है,
तो यहाँ पर जो ये ऑर्डर डेट का कॉलम है, ये मेरी फॉरेन की बनाना, ये नहीं बना, क्योंकि ये डेट यहां पर आएगी तो बेसिकली एज अ फॉरेन की भी तो काम कर रही है ना यहाँ पे। क्या ख्याल है? जो आपने बात की है वो बात भी ठीक है कि ये ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन तो वो है, बट वो डेट की फॉरेन की भी है, क्योंकि हम इस कॉलम की डेट और इस कॉलम की डेट को यूज करके दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि डेट है दोनों में। क्या ख्याल है? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है। करें। आपने कहा था कि ट्रांजैक्शनल जो है वो फैक्ट टेबल है, ठीक है, और बिजनेस एंटिटीज जो है वो टेबल्स हैं और एट्रीब्यूट्स जो है वो कॉलम्स हैं। यस। तो फैक्ट टेबल तो एक ही होता है ना, वो ट्रांजैक्शनल है, ठीक है। आपने कहा जी। था डेट सेल्फ जो है वो डायमेंशन है, तो डायमेंशन को ईदर बल्कि डायमेंशन को होना ही बिजनेस एंटिटी चाहिए, नहीं? हाँ हाँ, यही है, मैंने यही कहा था ना, बिजनेस एंटिटीज जो होती है वो आपकी डायमेंशंस होती हैं। ये देखे ना, ये लिखा हुआ है ना, आप ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है। ये बिजनेस एंटिटी है ना, या बिजनेस मिसिंग है, तो बेसिकली एंटिटी बिजनेस एंटिटी सेम थी, एक चीज है। सो डायमेंशन आपकी बिजनेस एंटिटी होगी और उसके एट्रीब्यूट्स आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है। हमने इसको अंदर जिस चीज को इंश्योर करना है, जो मुश्किल चीज है ना, वो ये वाली है कि इसके अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए। ये चीज अभी हमने करनी है। ये क्लियर हो गया जी? डेट वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? ओके गुड। तो मैं इसको ऑर्डर डेट को यहां पे डाल दूं फिर, ठीक है? ओके जी, गुड।